Good morning, students. I am Sai sir with your economics classes. How are you, beta? Okay. ईद कैसी मनी? आई होप कि बहुत अच्छे से मनी होगी. So, beta, today we have discussed on the topic dynamic situation of elasticity of demand. You know our chapter is the elasticity of demand, and last time we can discuss on the numerical formula of the elasticity of demand. मैंने उसके आपको एग्जाम्पल भी समझाया था किस तरह से हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है. तो हम ये करेंगे जो डेस्टिनेशन सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है. वी नो डिस्कस 3 डेस्टिनिक सिचुएशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विद द रेफरेंस टू 3 डेस्टिनिक टाइप ऑफ डिमांड करो. यहाँ वो कह रहा है कि हम यहाँ पर 3 तरह की मांग की लॉज की बात करेंगे और उसके अलग अलग वक्रों से हम उसको समझाएंगे कि किस तरह से हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है. ठीक है. इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा छोटी है इसलिए मैं थोड़ा शॉर्ट करके बताऊंगा आपको. तो फर्स्ट हमारी सिचुएशन 1, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन डिमांड करो एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वो कह रहा है हॉरिजेंटल यानी S36. हमारा OX मैंने आपको लास्ट वीडियो में बनाया था. और जो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड करो है, डिमांड जो करो है वो OX के पैरेलल है. यानी OX हमारा नीचे की तरफ पड़ा होता है. ठीक है. तो वो OX के पैरेलल होता है. ऐसा क्यों होता है? उसकी सिचुएशन ये है कि देखिए, if the price has a little changes, the demand is have lot of changes due to the price changes. If price is lightly increase, then demand is zero completely. So that is the big effect in the demand due to the price change. So a horizontal straight line demand करो is known as a perfect elasticity demand करो. इसको हम पूर्ण प्रतियोगिता लोच भी कहते हैं. मांग की पूरी तरह से यानी पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं हिंदी में अगर हम बात करते हैं तो पूर्णतः लोचदार. इट शो डैट ईडी का मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0. इस तरह से होती है इसका वो. इट इज ए सिचुएशन व्हेन इवन ए स्लाइट राइज इन प्राइस लीड टू जीरो डिमांड. यानी अगर कीमत में जरा सा परिवर्तन हो गया तो आपकी मांग टोटली ज़ीरो हो जाएगी. इसका जो डिमांड करो होगा वो OX के पैरेलल होगा. मैं आपको ये हॉरिजॉन्टल PDF भेज दूंगा बनाकर, आप एक बार देख लेना बेटा, उसको समझ लेना. फिर भी इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम एनी टाइप एनी काइंड्स तो देन आई एम स्टिल हियर, यू कैन आस्क मी. तो ये हमारा होता है. फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि किसी वस्तु की कीमत 4 रुपये थी और इसके ऊपर उसकी डिमांड जो 20 थी. अब क्या हो गया कि कीमत जो 4 से बढ़कर 4 रुपये 25 पैसे हो गई, डिमांड ज़ीरो हो गई, 20 से ज़ीरो हो गई. तो पूरी तरह से बहुत ज़्यादा परिवर्तन हो गया. और थोड़ा सा अगर कीमत लाइटली 4 से थोड़ी नीचे आएगी तो जो हमारी डिमांड है वो 100 भी क्रॉस कर जाएगी, यानी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में वो वहाँ से. तो इसको हम परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बोलते हैं, यानी पूरी तरह से यानी पूर्णतः लोचदार मांग कहते हैं उसको. दूसरी सिचुएशन आती है बेटा हमारे पास, इसका मैं आपको PDF भेजूँगा, देख लेना उसमें. दूसरा सिचुएशन हमारी वर्टिकल स्ट्रेट लाइन डिमांड करो एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. वर्टिकल यानी खड़ी हुई लाइन होती है हमारी और इसको हम बोलते हैं परफेक्ट इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. परफेक्टली इनइलास्टिक, इलास्टिक नहीं, इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी पूरी तरह से बेलोचदार मांग. यानी एक तरह से चीन की दीवार चढ़ जाती है कि इसके बाद आप क्रॉस नहीं कर सकते, चाहे आपकी प्राइस में कितना ही डिफरेंस क्यों ना, परिवर्तन कितना क्यों ना आ जाए. तो वो हमारा होता है बेटा. तो इसमें वर्टिकल स्टाइल लाइन डिमांड करो इज नाउन एज ए परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड करो. इसको हम पूरी तरह से बेलोचदार मांग कहते हैं. इट शो डैट ED इज इक्वल टू 0. यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो होती है वो 0 के बराबर होती है. इट इज़ ए सिचुएशन व्हेन चेंज इन प्राइस काउज नो चेंज इन द क्वांटिटी डिमांड. स्पष्ट कह दिया, यहाँ की कीमत में कितना भी परिवर्तन हो जाए, चाहे कीमत कम हो चाहे कीमत ज़्यादा हो, लेकिन डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं होगा. तो जब डिमांड में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा कीमत के कारण, तो वो उसमें परिवर्तन लेस है, वो चेंज है ही नहीं, तो परफेक्टली इनइलास्टिसिटी ऑफ डिमांड उसको हम कहते हैं. दैट्स क्लियर. तो इसका जो डिमांड करो होगा वो वर्टिकल खड़ा हुआ होगा. फिर तीसरी सिचुएशन आती है हमारी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. इसको हम ये भी कह सकते हैं मांग की लोच इकाई के बराबर. इट मीन्स कि जितना प्रतिशत परिवर्तन उसकी कीमत में आ रहा है ना, डिमांड में उतना प्रतिशत ही परिवर्तन आता है. अगर 10% कीमत बढ़ गई तो डिमांड जो है 10% कम हो जाएगी. इफ़ द प्राइस इज डिक्रीज इन 10% देन डिमांड इज इंक्रीज 10%. यानी जितना परसेंट कीमत में परिवर्तन हो रहा उतना ही परसेंट परिवर्तन उसकी डिमांड में हो रहा है. तो उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करो बोलते हैं. तो इसका मैं तीनों का जो आपको एक PDF भेजूँगा, आप उसको देख लेना किस तरह से बनता है. या
रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इसे करो अंडर विच ऑल रेक्टेंगुलर एरिया आर इक्वल। उसके जो कौन होते हैं, जो रेक्टेंगुलर होते हैं वो सारे बराबर होते हैं। इट नीड टू बी नोटेड दैट ईच रेक्टेंगुलर एरिया अंडर डिमांड करो शो टोटल एक्सपेंडिचर ऑन द कमोडिटी। ठीक है, पी को एक्स से हम मल्टीपल कर देंगे, सेम आएगा हमारा। तो ये हमारा होगा कि जैसे कीमत हमारी 10 थी और उस 10 रुपये कीमत पर हमारी जो डिमांड थी वो 20 थी। अब क्या हुआ कि 10 से कीमत डिक्रीज़ होकर 5 हो गई, तो कीमत जब 50% डाउन हो गई, 10% जो 10 रुपये से 5 हो गई, 50% डिक्रीज़ हुई है, तो डिमांड जो है 20 to 40 हो जाएगी, यानी 50% ही वो बढ़ेगी, 40 हो जाएगी, उतना ही जितनी वो कम हुई इतनी बढ़ेगी। तो उसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड करो बोलते हैं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये है बेटा। ठीक है, इसमें लास्ट टॉपिक आपका बचेगा फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद ये लेसन हमारा फिनिश हो जाएगा। देन वी कैन डिस्कस ऑन देयर क्वेश्चन आंसर थ्रू द जूम ऐप। ठीक है बेटा, तो इतना है, इसको देख लेना, कोई प्रॉब्लम है तो मैं पूछ लूँगा। थैंक यू फॉर योर काइंड अटेंशन।